हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 एडोलेसेंस के अंतर्गत रीडिंग सी डायरीज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लेखिका अमारा भवानी देव ने बचपन में अपने पिताजी के साथ बिताए हुए क्षणों का वर्णन किया है और साथ ही साथ विरासत में मिले लेखन कौशल को किस प्रकार उन्होंने आगे बढ़ाया और अभी भी जारी रखा है, इन सब का वर्णन इसमें लेखिका के द्वारा किया गया है। तो देखें, डैडीज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट, पिताजी का स्थायी लेख। Seated in our drawing room, Daddy quietly wrote into the night, the green ink from his fountain pen, turning thoughts into words in his beautiful handwriting. पिताजी हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए अपने फाउंटेन पेन से, हरा स्याही से अपने विचारों को शब्दों में बदलते हुए सुंदर हैंडराइटिंग से रात में शांतिपूर्ण लिखा करते थे। My mother and little sister would be fast asleep in the bedroom. मेरी माँ और छोटी बहन बेडरूम में गहरी नींद में सो जाया करते। बट आई सेट हडल्ड इन अ ब्लैंकेट ऑन द केन चेयर अपोजिट हिज डेस्क एंड वॉच्ड। लेकिन मैं अपने हाथ पैर को मोड़े हुए, ब्लैंकेट को ओढ़े हुए और पिताजी के डेस्क के अपोजिट साइड में केन के चेयर में बैठे हुए उन्हें देखा करती थी। इट वॉज द 1960s। ये जो है घटना 1960 की बात है। वी लिव्ड इन चेन्नई। तब लेखिका कहती हैं कि हम चेन्नई में रहते थे। इन अ स्माइलिंग मोडेस्ट हाउस विथ वाइट वॉश्ड वॉल्स एंड ग्रीन विंडोज। हमारा जो घर था वो एक मामूली घर था जो वाइट वॉश, सफेद चूने से पोताई किया हुआ और उसकी जो खिड़कियां ग्रीन पेंट लगे हुए थे, उसमें बिग गार्डन अराउंड इट, और उस घर के चारों ओर एक बड़ा सा गार्डन था। एंड एन इनवाइटिंग पोर्च, और एक आमंत्रित करता हुआ बरामदा था। To help make ends meet, my parents had rented out half the house. घर खर्च में मदद मिले इसलिए मेरे पेरेंट्स ने घर के आधे हिस्से को किराए से दे दिए थे। डैडी वॉज अ फ्रीलांस राइटर कंट्रीब्यूटिंग शॉर्ट स्टोरीज टू तमिल मैगजीन एंड स्क्रिप्ट्स फॉर फिल्म। मेरे पिताजी एक फ्रीलांस मतलब स्वरोजगार के लिए अधिकृत राइटर थे जो तमिल मैगजीन के लिए छोटे छोटे कहानियां लिखा करते थे और फिल्मों के लिए लेख लिखा करते थे। ऑल्दो द फिल्म ऑफर्स वर फ्यू, यद्यपि हालांकि उस समय फिल्मों के प्रस्ताव बहुत कम होते थे। एन फॉर बिटवीन, और दूरी, बीच में दूरी थी। बिफोर आई वॉज बोर्न he would once held a steady, well-paying job in Trivandrum as Malayalam news reader. मेरे जन्म के, लेखिका कहती है कि मेरे जन्म के पहले पिताजी एक नियमित अच्छा वेतन वाला कार्य करते थे। कौन सा कार्य? मलयालम न्यूज रीडर, समाचार वाचक के रूप में त्रिवेंद्रम में वो
ये काम करते थे। हिज नेम नागरकोइल के पद्मनाभन, नोन टू ऑल इंडिया रेडियो लिसनर इन केरला। केरला के जो रेडियो के जो श्रोता थे उन्हें किस नाम से जानते थे? नागरकोइल के पद्मनाभन। मतलब पिताजी का नाम, लेखिका के पिताजी का नाम नागरकोइल के पद्मनाभन था। He had suddenly resigned from AIR to pursue with relentless passion his dream of being a writer. लेकिन अचानक, सडनली मतलब अचानक, उन्होंने इस कार्य से, इस पोस्ट से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि उनका जो सपना था क्या बनने का, राइटर बनने का, वो उसे पूरा करना चाहते थे। Among Daddy's early friends in Chennai were actors Jaimini Ganesan and Nagesh. पिताजी के फ्रेंड थे कौन? जैमिनी गणेशन और नागेश। ये द कॉमेडियन, ये हास्य कलाकार थे दोनों। गणेशन continued to visit us even after he became famous. बहुत प्रसिद्ध होने के बाद भी गणेशन, जो पिताजी के दोस्त थे, वो हमारे घर आया करते थे। I would look out star struck as his blue Fiat drove. मैं उन्हें, जब आते थे तो मैं उन्हें देखा करती थी, उनकी ब्लू, नीले रंग की फिएट कार से वो आते थे और खुद ड्राइव करके आते थे। He would tease my handsome dad, calling him मापिल्लई। टीस करना, सताना या चिढ़ाना। वे मेरे पिताजी को, सुंदर पिताजी, हैंडसम मतलब सुंदर पिताजी को चिढ़ाया करते थे, क्या कहकर? मापिल्लई। तमिल फॉर ब्राइड ग्रूम। तमिल भाषा में मापिल्लई का मतलब होता है ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा। And the two would go on shopping and the two would go on talking shop. और दोनों बातें करते करते वार्तालाप कक्ष तक चले जाते। One thing Daddy had gained early from his writing was मम्मी। एक और चीज थी, एक और थी जो डैडी ने अपने राइटिंग के दौरान, लेखन के दौरान प्राप्त किया, और वो थी मेरी मम्मी। एन इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट। मेरी मम्मी अंग्रेजी साहित्य में स्नातक एंड एविड रीडर, और पिताजी के मैगजीन का बहुत ही सक्रिय वाचक थी। सी वॉज अ फैन ऑफ डैडीज मैगजीन स्टोरीज, और वह मेरी पिताजी के मैगजीन के कहानियों की क्या थी? प्रशंसक थी। द टू बिकेम पेन पेल्स। दोनों मतलब राइटर के पिताजी और मम्मी दोनों मित्र बन गए। मेट, मिले, एंड गॉट मैरिड, और दोनों ने शादी कर ली। Although the doe-eyed beauty from Bangalore was no Brahmin like Daddy, उसकी जो माँ कहाँ की थी? बेंगलोर की। दो आइड ब्यूटी मतलब मृग नयनी, मृग के समान आंखों वाली, वो बेंगलोर की रहने वाली थी, और पिताजी के जैसे ब्राह्मण नहीं थी, ब्राह्मण जाति की नहीं थी। इट वॉज अ ह्यूज लीप ऑफ फेथ टू मैरी इंटरकास्ट इन दोज डेज। उन दिनों में अंतर जाति विवाह को विश्वास करना बहुत कठिन था। As I sat there watching Daddy, जैसे मैं बैठ जाती थी डैडी को वॉच करते हुए, I wondered what he would write every day, और सोचा करती थी, मुझे आश्चर्य होता था कि रोज क्या लिखते होंगे, पिताजी रोज क्या लिखते होंगे। I knew how he always worked on his next story at night। मैं जानती थी कि वो कैसे हमेशा काम करते
थे अपने आने वाले स्टोरी के लिए रात में। इवन एज ही वॉज वर्किंग ऑन हिज करेंट वन एट द फिल्म स्टूडियोज, साथ साथ वो अपने वर्तमान के फिल्म स्टूडियो पर भी काम करते थे। माई बिग हिट इज जस्ट अ स्क्रिप्ट अवे, ही वुड स्माइल हिज डीप डिम्पल्स शोइंग। लेखिका कहती हैं कि मेरे पिताजी कहते थे कि एक बड़ा हिट केवल एक लेख दूर है, ऐसा कहकर वो मुस्कुराते और उनके गालों पे क्या बन जाता, डिम्पल्स। आरंट यू स्लीपी, उसके डैडी कहा करते थे, क्या तुम नींद में हो, तुम्हें नींद आ रही है? नो, नहीं। आई वुड मम्बल, मैं धीरे से बोलती नहीं। Although I would often doze off in the cane chair and he would carry me to bed next to mom. हालांकि मैं क्या करती होती उस समय, झपकी लेती होती चेयर में बैठकर और पिताजी मुझे उठाकर बेडरूम में मेरे मम्मी के बगल में सुला देते। I would dream of reams of white paper filled with green writing, और मैं रात में स्वप्न में देखती सफेद रंग के कागज के दस्ते जो किससे भरे होते थे, हरे लिखावट से। एंड ऑफ वायलेंट हीरोज, और बहादुर नायकों की सपना देखती थी। गुड ऑलवेज ट्रायम्फेट ओवर इविल, जो बुराई पर अच्छाई की जीत होती। एंड डैड्स हीरोज वर ऑलवेज गुड, और पिताजी के जो स्क्रिप्ट के जो स्टोरीज के जो हीरो होते थे वो हमेशा कैसे होते थे, गुड। अच्छा, When I was 10, जब मैं 10 साल की थी, he gave me Harper Lee's novel To Kill a Mockingbird, तब पिताजी ने मुझे हापर ली की उपन्यास दिया। उपन्यास का नाम था To Kill a Mockingbird, a rather new book then, उसी समय बुक नई नई थी। Just one story like that is enough for a long time, he said, वो कहा करते थे, केवल एक स्टोरी जो पूरे जीवन भर के लिए क्या है, enough मतलब पर्याप्त। I send the longing to him, मैं उनकी अनुभव को महसूस करती थी। He had had a body of work by then, उस समय पिताजी के पास बहुत से काम होते थे करने के लिए। But a big hit eluded him, लेकिन एक बड़ा सा हिट करने में देने में वो चूक गए। The novel made a great impact on me, हापर ली की नावल ने मुझे इम्पैक्ट मतलब बहुत प्रभावित किया। And how right डैडी वॉस, और मैं सोचती कि डैडी कितने सही थे। हापर ली नेवर रोट अनदर नावेल, हापर ली ने दूसरी नावेल उपन्यास नहीं लिखी। इट बिकेम अ लेजेंड विथ हर ओनली बुक, और केवल एक बुक से ही वो प्रसिद्ध हो गई। समर नाइट्स, गर्मी के दिनों में डैडी वुड रिगेल अस विथ टेल्स अबाउट द फिल्म शूट्स, गर्मी के रातों में डैडी हमारे फिल्म के शूट की कहानी बताकर हमारा मनोरंजन किया करते। ही वॉज अ गुड मिमिक, पिताजी एक अच्छे नकल करता थे। मिमिक करना, मिमिक्री करना तो नकल करता थे। विथ हिज रेडियो स्टार्स वॉइस, और अपने रेडियो के जो स्टार्स होते थे उसकी वॉइस की आवाज की नकल किया करते थे। एंड वॉज एन एक्सीलेंट एक्टर हिमसेल्फ, और साथ ही साथ वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छे एक्टर भी थे। एंड आई वुड साई What a wonderful thing it is to be a writer, और मैं गहरी सांस लेती और सोचती कि कितना आश्चर्य की बात है या आश्चर्य की बात होती है एक क्या बनना, राइटर बनना। On Sundays and holidays,
रविवार और छुट्टियों में आई वुड गो अप टू एटिक, मैं कहाँ जाया करती थी, एटिक मतलब स्टोर रूम में, वेयर आई हीड माई जर्नल्स, जहाँ मैं अपने पत्रिकाओं को छुपाती थी, एंड राइट एंडलेस स्टोरीज ऑफ माई ओन, और लिखती थी अपने एंडलेस मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली कहानियां लिखती थी। When Daddy wrote scripts for Telugu producers, जब पिताजी तेलुगु निर्माताओं के लिए लेख लिखते, they would be in English, वो कौन सी भाषा में होती, इंग्लिश में। Sometimes he would ask me for a particular English word, कभी कभी वे कुछ विशेष शब्दों के बारे में मुझसे पूछते, which आई वुड सप्लाई, जिसे मैं बता देती, उसका आंसर बता देती। माई हार्ट वुड स्वेल विथ प्राइड दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ हिज राइटिंग, तब मेरा हृदय गर्व से भर जाता या फूल जाता कि मैं भी उस राइटिंग, उस लेख का एक हिस्सा थी। माई सिस्टर Anuradha and I studied at Chennai's Holy Angels Convent, a most exclusive school। लेखिका कहती है कि मैं और मेरी छोटी बहन, उसकी छोटी बहन का नाम अनुराधा, दोनों चेन्नई के होली एंजिल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते और वो पढ़ते थे, और वो स्कूल बहुत ही महंगा स्कूल था। विच माई फादर कुड इल अफोर्ड, जिसका खर्च या फीस मेरे पिताजी बहुत ही कठिनाई से पूरा करते। स्टिल ही वांटेड अस टू स्टडी, फिर भी वो चाहते थे कि हम वहीं स्कूल में, उसी स्कूल में पढ़ाई करें। एंड स्पीक इंग्लिश वेल, और बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोले। एंड एंटाइटलमेंट ही वुड से, वो कहा करते विशेष अधिकार के साथ इंग्लिश बोले। Then one day I heard my parents whispered excitedly of a lucrative offer that had come to Daddy for a Telugu film। एक दिन तब मैंने सुना मेरे पेरेंट्स मतलब माता पिता विस्पर मने धीरे धीरे बात कर रहे थे, बहुत ही उत्सुकता पूर्ण बात कर रहे थे कि पिताजी को एक लुक्रेटिव मतलब महंगा ऑफर मिला है, प्रस्ताव मिला है फिल्म, तेलुगु फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने के लिए। एट लास्ट वी वुड बी रीच, फाइनली अंत में हम क्या होंगे, रीच होंगे, क्योंकि ऑफर बहुत बड़ा था, बहुत पैसा आने वाला था, तो हम क्या होंगे, रीच मने धनवान होंगे। एंड मॉम हैड प्रॉमिस्ड मी अ रेड फ्रॉक एंड सम स्टेशनरी एंड अ न्यू डॉल, और मम्मी ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे एक लाल रंग की फ्रॉक देंगी एंड कुछ सम स्टेशनरी, पेन पेंसिल कॉपी एंड एक न्यू डॉल, नई गुड़िया देंगी। ऐसा मेरी मम्मी ने क्या किया, प्रॉमिस किया। There was an air of suppressed excitement in the house of dreams that were finally coming true, और जो हमने सपने देखे थे वो फाइनली जब पैसा आने वाला था तो क्या होने वाला था, सच होने वाला था। घर में खुशी का माहौल था। आई हैड अ स्कूल पिकनिक टू गो ऑन अर्ली वन मॉर्निंग, तब एक दिन मुझे स्कूल के तरफ से पिकनिक जाना था। द इवनिंग बिफोर डैडी हैड कम होम टायर्ड फ्रॉम वर्क बट टुक मी आउट टू बाई स्नैक्स एंड स्वीट्स फॉर द पिकनिक, और शाम से पहले पिताजी घर आए, थके हुए थे, फिर भी उन्होंने मुझे बाहर लेके गए क्योंकि पिकनिक के लिए कुछ खाने की सामान चाहिए था। माई बास्केट वॉज क्रेम्ड विथ गुडीज, और मेरा जो बास्केट था वो सामान से पूरा भर गया। आई वॉज बस्टिंग विथ जॉय, मैं खुशी से बहुत फुली नहीं समा रही थी, मतलब बहुत खुश हो रही थी। डैडी सेड
द अलार्म फॉर 5 इन द मॉर्निंग, डैडी ने अगली सुबह के 5 बजे का अलार्म लगाया। आयरन माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े आयरन किए। फॉर द नेक्स्ट डे, अगली दिन के लिए। एंड वेंट टू बेड, और सोने चले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ, अगली सुबह अलार्म नहीं बजी। आई गॉट अप बट डैडी डिड नॉट, मैं उठी, सोकर उठी, किंतु पिताजी नहीं उठे। ही पास्ड अवे इन हिज स्लीप, उनके डैडी जो है नींद में ही उनकी डेथ हो गई थी। पास अवे मतलब मृत्यु हो जाना। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, हृदय हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड, डॉक्टर ने ऐसा बताया। I was 13, my sister अनुराधा 8 and daddy was just 41, उस समय मैं 13 साल की थी और मेरी छोटी बहन अनुराधा 8 साल की, और पिताजी की उम्र थी 41 वर्ष। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। अगला भाग जो है इस लेसन का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।